कभी ऐसा हुआ कि तुम्हारे पास ऐसा काम आया हो कि तुम्हें लगा हो कि यार ये मैं नहीं कर सकता? मेरा ज़मीर इसी को गवारा नहीं करा कि मैं उसको एडिट करूँ। तो एआई का कितना इम्पैक्ट पड़ा है? 100 पीपल्स की पूरी कंपनी चला रहे हो, स्मॉल सब्सक्रिप्शंस के ऊपर आपका काम निकाल के दे सकते हो। निकाल के दे सकता है। यहाँ से कहानी कहाँ जाएगी? कराची के लोगों के बेरोजगारी का मसला हल कर सके। डर लगता है कि एजेंसी बंद हो गई तो क्या होगा? बिल्कुल लगता है, ऑब्वियसली। इंडस्ट्री का एक्सपोजर मिलता है। कैसे आए तुम यहाँ तक? मेरा एक ऑपरेशन हुआ था। हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। टुडे आई हैव अशारिब विद मी एंड अशारिब के बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। आई हैव वर्क विद अशारिब फॉर गुड 2 years नाउ, ठीक है? एंड ही हैज़ hefty amount of experience in video and not just videos. I mean, मैं ये बोलूँगा कि he is an artist in himself. मतलब he has been serving in the industry for quite some time now and he has number of clients, client services की तरफ भी है, जहाँ पे he is creating those viral content videos, reels and shorts and even full-fledged long-form YouTube videos, जहाँ पे आप देखोगे कि he is capable to make sure कि वो यूजर का अटेंशन टाइम स्पैन जो है ना वो ग्रैब रख सके एंड ऑल्सो देयर लॉट ऑफ अदर थिंग्स दैट वी कैन डिस्कस ड्यूरिंग दिस पॉडकास्ट. सो लेट्स हेड ऑन टू अशारिब. हाँ जी अशारिब, सो हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन। हाउ अबाउट यू? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड. सो अशारिब, थोड़ा सा अपने जर्नी के बारे में बताओ. हाउ डिड यू कम टू दिस पॉइंट? मतलब कैसे आए तुम यहाँ तक? मैट्रिक का ऐसा वक्त था कि कोविड आ गया था। 2020 स्टार्टेड और कोविड आ गया। देन 2019 के अंदर मेरे 9th में रिजल्ट आया था 79 पॉइंट कुछ परसेंट ना। तो मुझे वो एक अंदर से हो रहा था कि यार ये 80% हो जाता तो क्या हो जाता है। एक होता है ना बच्चों के अंदर कि यार ये 80 ऐसा चला जाता तो एक ग्रेड ही ऊपर चला जाता, क्या वाह वाह होती, क्या नाम होता, सब कुछ वो सब बहुत ज़्यादा पिच कर रहा था। और उसी के चक्कर में मैं मैट्रिक में सिर्फ और सिर्फ अपनी स्टडी को फोकस कर रहा था, आगे का नहीं सोच रहा था, पढ़ाई पे फोकस कर रहा था। और फिर कोविड आ गया। ओके. पढ़ाई बिल्कुल रुक गई। पेपर्स होने में आई थिंक सो महीने या 2 महीने रह गए थे। मैं ऐसे ही नॉर्मली चलते हुए रीडिंग कर रहा था, याद कर रहा था, और कोविड की न्यूज़ आई और उसके बाद पता लग गया कि भाई अब सब लॉकडाउन हो गया, सब कुछ बंद हो गया। फिर मुझे लगा कि यार अब ये कोई एक ऐसा पॉइंट है मेरे पास जहाँ पे इतना सारा टाइम होगा, एटलीस्ट 1 साल तो पूरा मेरे पास होगा जहाँ पे हम सब ने ही घर में बैठना है और मैक्सिमम लोग जो हैं वो वहाँ पे गेमिंग और इन सब की तरफ जाएंगे। मैं कुछ स्किल को कंप्लीट करता हूँ। ठीक है. उस टाइम पे मैंने इरफान जुनेजो को देखा, यूट्यूबर। ठीक है. 2017 में इरफान जुनेजो ने अपना जो है ब्लॉगिंग वगैरह स्टार्ट कर दी थी, बट मैं उसको 2020 से फॉलो कर रहा था। ठीक है. मैंने उसको फॉलो करा, काफ़ी उससे सारे ब्लॉग्स देखे और उसके अलावा मैंने वीडियोस देखी काफ़ी सारी अलग अलग यूट्यूबर्स की। मैंने एडिटिंग स्टाइल देखा, मुझे सिनेमेटोग्राफी बहुत पसंद आई, मुझे वीडियो एडिटिंग बहुत पसंद आई। यार ये एनिमेशंस करते हैं, अगर क्या हो कि अगर मैं अपने साथ या किसी के लिए ऐसे करूँ, मुझे एक खुशी और एक जज्बा आने लगा उस काम को लेके। ओके. और वीडियो एडिटिंग वगैरह के बारे में देखा। जैसे ही तो आई थिंक सो 2022 जुलाई कोई मंथ था, मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करा। ठीक है. ब्लॉगिंग शुरू करी। और ब्लॉगिंग किस चीज़ के बारे में? नॉर्मल डेली ब्लॉग्स थे, बट वो डेली ब्लॉग्स कभी रहे नहीं, वीक टू वीक जाने लग गए, वो कभी हुआ ही नहीं। मैंने कितनी बार अपनी वीडियोस में बोला था कि मुझे इस चीज़ का वो हो, बट कंसिस्टेंसी थी। डेली कभी नहीं गया, वीकली हम लोग ब्लॉग्स वगैरह मैं अपलोड करता रहा दोस्तों यारों के साथ। कहीं बाहर जा रहे हैं, बकरा ईद वगैरह चल रही है या रमज़ानों के ऊपर हमने कोई अच्छा सा एक पूरा 30 डेज़ के ऊपर एक मोन्टाज बना दिया। इस तरह से हम लोग ब्लॉग्स करते थे। और मेरा बेसिक और मेन जो गोल था ना, वो मैं अपनी वीडियोस को ही एडिट करके आगे बढ़ सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास और किसी क्लाइंट का या किसी उस टाइप का मुझे पता भी नहीं था कि यार अब मैं रॉ कहाँ से लूँ। अब मैं किसको बोलूँ कि आप अपनी वीडियो बनाओ और मुझे दो, मैं आपकी वीडियो एडिट करूंगा। उस टाइम पे एग्जैक्टली मुझे कुछ भी नहीं पता था। मेरे पास एक ही ऑप्शन था कि मैं अपनी खुद की वीडियो बनाऊं, उसको एडिट करूं और मैं सीख सकता हूं वहां से एनिमेशंस, ये सब कुछ। ठीक है. गोल वही था कि वीडियो एडिटिंग, एनिमेशंस वगैरह ये कैसे करते हैं, सिनेमेटोग्राफी कैसे होती है, प्रोडक्शन लाइन किस तरफ जाती है, क्या है। बट एक ये कहेंगे कि पता नहीं था कि अब क्या करना चाहिए। तो मैंने अपनी वीडियोज स्टार्ट करी, मैंने उसके ऊपर ट्राई करा काफ़ी सारी चीज़ें, और आई थिंक 2 साल तक मैंने अपना व्लॉगिंग चैनल चलाया और फिर मैंने उसको शट डाउन कर दिया। तब जाके मुझे एक रूट मिल गया था कि यार अब मुझे जो है ना सब कुछ पता लग गया, ये स्किल्स हैं, यहाँ से मैंने सीखा, यहाँ से करा, सब कुछ हुआ। अब मैं इसको अप्लाई करूँगा क्लाइंट्स के लिए और मैं वहाँ से अर्निंग शुरू करूँगा। ओके. तुमने बताया कि तुमने पहले नॉर्मल डेली ब्लॉगिंग से स्टार्ट करा काम और फिर तुमने ट्रांजिशन करा इनटू एन एरिया जहाँ पे सिनेमेटोग्राफी, बिल्कुल, प्रोडक्शन, स्टोरी टेलिंग, जैसे इरफान जुनेजो बिल्कुल चीज़ों के वही ऊपर काम इंस्पिरेशन। करता है, उन चीज़ों के ऊपर काम करना था. मेरा सवाल ये है, आई एम श्योर कि ऑडियंसेस भी ये जानना चाहेंगी कि तुमने अगर ये चीज़ें आज सीखी भी हैं, ठीक है,
तो तुम्हारा स्टेप ए क्या था कि तुमने यूट्यूब से स्टार्ट करा सीखना, और तुम्हारे कुछ गो टू चैनल्स कौन से थे जो तुमने जाके सीखना स्टार्ट करा जहाँ से? ओके, तो मेनली तो मैंने आपको बताया है स्टोरी टेलिंग वगैरह मुझे इरफान जुनेजो की बहुत अच्छी लगती थी, वहाँ से स्टोरी टेलिंग वगैरह देखी। मैं अली अब्दाल को फॉलो कर रहा था उस टाइम पे, अली अब्दाल एनिमेशंस वगैरह बहुत अच्छी करता है। अगर तुम्हें वापस टाइम में जाना पड़े और तुम्हें वही स्किल वापस से सीखनी पड़े, क्योंकि एक बार बंदा जब गुजर जाता है ना तो उसके कभी कभी दिमाग में नहीं याद रहता कि यार मैंने कहाँ से सीखना, कहाँ से स्टार्ट किया था, मतलब ये काम होता कैसे है, वो कौन से चैनल्स या कौन से सोर्सेज थी तुमने जिसको यूटिलाइज करना स्टार्ट करा। तुम्हें कैसे पता चला कि एडोबी प्रीमियर तुम्हें करना है यूज, या एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स यूज करना है, फिल्मोरा यूज करना है, वंडरशेयर, जो भी है, वो तुम्हें कैसे पता चला? वो फर्स्ट फ्यू स्टेप्स कैसे थे? वो कौन सी वेबसाइट्स थी या कौन सी जगहें थी जहां से तुम्हें उनकी इंफॉर्मेशन पता चलना शुरू? ओके, तो बिल्कुल सिंपल सा आंसर है कि मुझे व्लॉगिंग करनी थी, ऑब्वियसली व्लॉगिंग की एडिटिंग करनी थी, तो किसी ना किसी टूल से करनी थी। मैंने अभी तक किसी भी इंस्टीट्यूट को पैसे नहीं दिए इस चीज़ के कि यार वो मुझे सिखाएं इस चीज़ के बारे में कि एडिट कैसे करते हैं, क्या करते हैं, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब से सीखा है आज तक। और यूट्यूब पे काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें लिखी कि कौन से ऐसे 5 वेबसाइट्स हो सकती हैं, टूल्स हो सकते हैं जो वीडियो एडिटिंग में, एनिमेशन में काम आ सकते हैं। वहाँ पे मुझे सजेस्ट हुआ फिल्मोरा सबसे पहले, कि आपके पास इस तरह का लैपटॉप है, आप इसके ऊपर ये चीज़ें यूज कर सकते हो, आप इस पे एडोबी प्रीमियर प्रो नहीं कर सकते। मैंने फिल्मोरा से स्टार्ट करा, लेकिन वो इतनी खास एडिट नहीं कर पाता था क्योंकि उस टाइम पे फिल्मोरा 8 और 9 इस्तेमाल करता था मैं। तो मैंने प्रीमियर वगैरह स्टार्ट करा, जब मैं शिफ्ट हुआ मेरा पीसी आया, मैंने प्रीमियर स्टार्ट करा, तो मैंने प्रीमियर के बारे में ये चीज़ें देखी कि यार एनिमेशंस, इफेक्ट्स, विजुअल्स, हुक्स, ये सब कुछ कैसे बना सकते हैं, और वो एक एक चीज़ करके हाउ टू डू एनिमेशंस, हाउ टू डू हुक्स, इस तरह करके मैंने यूट्यूब पे जाके लिखना शुरू करा और वहाँ से मैंने लर्निंग करी। जीएफएक्स मेंटोर, वहाँ पे बहुत सारे दोस्तों को देखा लगे हुए, मैंने वहाँ से उनसे पूछा अपने दोस्तों से अपनी गैदरिंग के अंदर कि यार ये मतलब आई थिंक सो अच्छा सिखाते हैं, इतने ज़्यादा व्यूज़ हैं और इतना ज़्यादा क्लियर थॉट्स के साथ सिखा रहे हैं, तो कुछ तो बात होगी अच्छी। और उन्होंने जब मुझे सजेस्ट करा कि यार अगर तुम्हें प्रीमियर के ऊपर शिफ्ट करना है तो एक बार इनके बेसिक्स सारे देख लो, शॉर्टकट कीज देख लो कि तुम्हें क्या करना चाहिए इसके ऊपर। और दैट टाइम मैं फिर उनकी वीडियोस वगैरह मैंने यूट्यूब पे, तो यहाँ से तुमने वो स्पेसिफिक बाकायदा वो स्किल हासिल करी। बिल्कुल, ठीक है। एक्चुअली मैं यही बात सामने सबके लाना चाह रहा था कि इट इज वेरी कॉमन कि आप इंस्पिरेशन कहीं और से लेते हो लेकिन सीखते कहीं और से हो, ये बहुत कॉमन है। तो ठीक है, वो आपने कनेक्शन बड़ा जबरदस्त बिल्ड करा। उसके अलावा चैलेंजेस क्या है, क्या चीज ऐसी लगी सबके सीखने में जो तुम्हें लगा कि यार ये मुश्किल काम था लेकिन आज तुम वो कर रहे हो? शुरू में जब आप सीखते हो, क्योंकि थोड़ी, मैं कोई एडिटर नहीं हूँ लेकिन थोड़े बहुत मुझे चीजें आती हैं, क्योंकि मैं आई एम श्योर के बहुत सारे लोग जो वीडियो एडिटिंग करते हैं, जो बताए हुए इंडस्ट्री के टूल्स हैं, वो मोबाइल के हों, ठीक है, या वो InShot हो गया, ठीक है, कैपकट हो गया, पीसी पे फिल्मोरा जो है काफी लोग वो यूज करते हैं, and I'm sure there are a lot of other tools as well. Exactly. क्या ऐसी चीज थी, जैसे ऑब्वियसली शुरू में इंसान जब सीखना स्टार्ट करता है तो बोलता है अच्छा ठीक है, मैंने चैनल्स समझता है वो कि अच्छा यार वॉइस चैनल्स को अलग रखते हो आप, वीडियो चैनल्स को अलग रखते हो, ये सारी चीजें शुरू में आपको नहीं पता चलती हैं, फ्रेम्स क्या चीज होती हैं, आपको सारी चीजें। उसके बाद क्या चीज ऐसी थी जो तुम्हें लगा कि यार ये चीज जो मैंने सीखी है ना, ये नॉर्मल लोगों से हटकर है, और ये वो स्किल है जो मुझे स्टैंड आउट कराएगी बिटवीन नॉर्मल पीपल जो घर पे बैठ के एडिटिंग कर रहे होते हैं वर्सेस मी, कि मैंने ये जो चीज सीखी है ये अलग है। मैं इसको एक ही नाम दूंगा, इट्स जस्ट लाइक इट्स योर क्रिएटिविटी। ओके, जहां आप अपनी क्रिएटिविटी के लिए सोचते हो ना, वहां पे आपको फिर ये नहीं देखना पड़ता कि यार वो बंदा, अगला बंदा मेरे बराबर में बैठा हुआ क्या कर रहा है, okay. या फिर मैं उसका कॉपी कर लेता हूँ। क्रिएटिविटी आपको अपने दिमाग से आती है, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने ये वीडियो देखी और आप बोलो यार ये मैं कर सकता हूँ और एग्जैक्टली वो आपने इंप्लीमेंट कर दिया, तो ये कोई क्रिएटिविटी नहीं है, यू जस्ट कॉपी एंड पेस्ट इट। ठीक है। अब मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग से मैं यूट्यूब वीडियोस देख रहा था, एनिमेशन इफेक्ट्स वगैरह ना, तो दिस इज द बेस्ट थिंग व्हिच आई लर्न इन द पास्ट फ्यू इयर्स, दैट जहां से जब मुझे पता होता है ना कि यार अब यहाँ पे मैं अटकने वाला हूँ, अब मुझे कुछ ऐसा करना है जो अभी तक कहीं हुआ नहीं है। इन टर्म्स वीडियो एडिटिंग कह लेते हैं, अभी हम वीडियो एडिटिंग की बात कर रहे हैं कि हम वीडियो एडिटिंग के अंदर देख लेंगे रील एडिट हो रही है और मुझे अब पता है कि यहाँ पे मैं अटकने वाला हूँ और रील वगैरह के ऊपर कुछ समझ नहीं आ रहा है, कोई टेक्स्ट नहीं लगा सकते, क्या करना चाहिए, तो वहां पे अपनी क्रिएटिविटी निकालनी पड़ती है, पीछे का बैक पास देखना पड़ता है अपना, कि मैंने यार यहाँ पे ये देखा था, क्या मैं उसको वहां से मर्ज कर सकता हूँ, ठीक है, और मैं क्या इस तरह की एनिमेशन बना सकता हूँ और यहाँ से ये चीज उठा के लगा सकता हूँ। जस्ट लाइक मैंने आपकी एक वीडियो एडिट करी थी जिसमें आई थिंक यू लव इट, कि मैंने उस स्टार्टिंग में जब वहां पे जब आपने कहा था कि मुइज खान 11th ईयर ऑफ एक्सपीरियंस,
तो मैंने वहां पे आपका एक पूरा आइकन बना दिया था। हाँ, मैं समझ आई गया। नेवर डिड इट तो आई एम बिफोर, श्योर वो कि तुम एग्जैक्टली मतलब उसी तुम ये टाइम पे कहना चाह हुआ रहे हो कि था। आपको थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स जाना पड़ेगा। जाना पड़ता है ताकि आप कुछ क्रिएटिविटी ऐड कर सको। बिल्कुल। ओके, एक और चीज इसमें आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पूछ रहा हूँ। तो फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग जो घर पे वीडियो एडिटिंग कर रहे होते हैं, उनको जो चैलेंजेस फील होते हैं ना, वो ये होते हैं कि वो एडिटिंग कर रहे होते हैं लेकिन वो ये फील करते हैं कि यार मतलब एक मैं बात बता रहा हूँ कि जैसे कि एग्जांपल दे रहा हूँ मैं कि अ पर्सन लाइक मी कंपेयर टू अ पर्सन लाइक यू जो इतनी जबरदस्त वीडियोस एडिट कर रहा है, और वो मेरा जैसा बंदा भी यही चाह रहा होता है, और ये मैं आम आवाम से कनेक्ट करना चाह रहा हूँ ओके। कि यार मैं भी ऐसी वीडियोस बना सकूं, ठीक है, कि जिसमें ट्रांजिशंस आ रही होती हैं, ठीक है, जिसमें चीजें बदल रही होती हैं, यू नो, जैसे तुम कर रही होती हो कि डिफरेंट, अगर मैं अभी कीवर्ड यूज कर रहा हूँ तो अभी मैंने ये बात तुम्हें जब कीवर्ड की बोली तो कीवर्ड के ऊपर कोई और स्टॉक वीडियो आ रही है, फिर एकदम से आइकन आ रहा है जो कोई पहले आइकन आ रहा है, एग्जैक्टली फिर कोई ट्रांजिशंस हो रही हैं, यू नो, ऑल दैट। तो ये मेरा पूछने का मकसद ये है कि ऑब्वियसली ये इट्स नॉट द जस्ट द यूज ऑफ कि आप बस उठा के चीज को बस क्रेजी बनाने के लिए उल्टी सीधे इफेक्ट्स डालना शुरू कर दो। एग्जैक्टली, बिल्कुल खराब हो जाएगा। वो क्रिएटिविटी वाला पार्ट ही है कि आपको ये सोचना पड़ता है कि सही टाइम पे क्या चीज दिखानी ऑन द है, राइट टाइम। हाँ, ऑन द राइट टाइम, ताकि जो ऑडियंस है वो रिलेट कर पाए। बट एट द सेम टाइम मैं ये भी पूछना चाहूंगा, और आई एम श्योर द ऑडियंस वांट्स टू नो, कि ये जो आप ट्रांजिशंस ला रहे होते हो, कौन से कोर टूल्स है जो आप यूज कर रहे हो? वन, पहला सवाल। और दूसरा सवाल कि हर टूल पे, जैसे कि एग्जांपल आफ्टर इफेक्ट ज्यादातर किस चीज के लिए यूज हो रहा होता है, प्रीमियर किस चीज के लिए यूज हो रहा होता है, और किस तरह से ये टूल्स आपस में कम्युनिकेट करके आप इनको जो है ना एक वीडियो निखार के सामने लेके आते होते हो। थोड़ा सा कुछ इसके ऊपर वॉक थ्रू करवा सकते हो? तो अडोबी के ऊपर हम अगर बात करें तो हर तरीके की वीडियो एडिट हो जाती है। थोड़ा सा एनिमेशन के ऊपर थोड़ा सा इशू आता है, जहाँ पे ज्यादातर वीडियो एडिटर जो प्रोफेशनल बेस पे अभी काम कर रहे हैं, कंपनी के अंदर या घर पे बैठ के काम कर रहे हैं, वो शिफ्ट करते हैं उसको आफ्टर इफेक्ट के ऊपर। अब एक ऐसा टूल आ गया कि आफ्टर इफेक्ट और अडोबी जो है, प्रीमियर प्रो जो है, वो मर्ज हो जाते हैं। हम अपने एनिमेशन वगैरह बनाते हैं और प्रीमियर के ऊपर उसको अटैच इंटीग्रेशन आ गई है, इंटीग्रेशन है इसके अंदर ना। तो अगर मिसाल के तौर पर मैं पूरी वीडियो एडिट कर रहा हूँ प्रीमियर के ऊपर, अब मुझे एक ऐसा पार्ट है इफेक्ट्स का जो मुझे एडिट करना है, वो आफ्टर इफेक्ट्स के ऊपर जाके ही करना पड़ेगा, वो प्रीमियर के ऊपर पॉसिबल नहीं है। इफ अगर वो पॉसिबल भी है तो वो इतना मुश्किल है कि मुझे यहाँ पे अगर 5 मिनट लगने तो वहां पे मुझे 50 मिनट लग जाने। तो अब मुझे उस जगह को एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, फिर वहां पे उठा के वहां पे जाना पड़ेगा। तो एक ऐसे इंटीग्रेटेड सिस्टम है वहां पे आफ्टर इफेक्ट्स के लिए कि आप उसको वहीं से कनेक्टेड करते हो, उस पार्ट को वहां पे उसकी एनिमेशन करते हो, वापस उठाते हो, प्रीमियर पे आते हो और वो एनिमेशन आपकी बिल्कुल क्लियर होती है। अच्छा, एक और सवाल, बहुत जबरदस्त बात कर दी। अब प्रीमियर पे क्या काम होता है और कहां पे आके प्रीमियर रुक जाता है, जहां पे फिर आपको आफ्टर इफेक्ट्स की जरूरत पड़ती है? आई थिंक स्मूथ एनिमेशंस। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, मैं ऐसा कोई खिलाफ नहीं हूँ इसके, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर स्मूथ एनिमेशंस आपको करनी है और बहुत इजीली आपको करनी है, अगर आपको टाइमलाइंस देख के डर नहीं लगता, तो आप आफ्टर इफेक्ट्स पे जरूर शिफ्ट करो। बहुत इजी है आफ्टर इफेक्ट्स, आप आराम से उसके ऊपर खेलते हो और आपको वेरियस टाइप्स ऑफ कंटेंट मिलते हैं उसके ऊपर काम करने के लिए। वुड इट बी सेफ टू से कि जब आपको जरा कुछ प्री रेंडर्ड टेम्पलेट्स इंप्लीमेंट करने होते हैं तो आप प्रीमियर पे चले जाते हो कि मतलब ठीक है यार, एक कोई है, आई डोंट नो, कि एक लोगो है वो ब्लास्ट हो रहा है यूं करके, आई डोंट नो, तो मे बी वो प्रीमियर पे अगर कोई पहले से कोई टेम्पलेट बना हुआ है तो आपने वो इंप्लीमेंट कर दिया, तो उस तरह की चीज आप दिखा दोगे। एग्जैक्टली। या अगर आप इफेक्ट्स पे जा रहे हो तो वो चीज आप बना भी सकते हो, सिर्फ इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। यही है मेन चीज कि आफ्टर इफेक्ट्स के ऊपर आप वो एग्जैक्टली वही चीज बना भी सकते हो। अगर आपको वो सारे टूल्स वगैरह पता है, आपको उस तरह से यूज करना आता है, आप वो सारी चीजें बना सकते हो। और मैं तो कहूंगा इसका एक और बेसिक बहुत ही ईजी है वर्जन, के बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे प्रीमियर प्रो और आफ्टर इफेक्ट्स के टेम्पलेट्स मिल जाते हैं, बने बनाए एनिमेटेड। थोड़ा सा बताओ कि 4K HD के बारे में। मैं आपको बताऊं, इन्वाटो बहुत अच्छा है। मेरी कंपनी में आज भी बहुत सारे लड़के यूज करते हैं। स्टोरी ब्लॉक इज अ वेरी गुड थिंग। टेम्पलेट्स के लिए बहुत अच्छी चीज है, और आइकन्स के लिए भी काफी सारे फ्लैट आइकन्स हो गए हैं। इसके अलावा हम साउंड ट्रैक्स वगैरह के लिए पिक्सेबे वगैरह बहुत अच्छा है इसके लिए हमारे पास। पिक्सेल्स बहुत अच्छा है अगर आपको स्टॉक फुटेजेस उठानी है, पिक्सेल्स बहुत अच्छा है स्टॉक फुटेजेस वगैरह के लिए। बट अगर एक बात है, एक पॉइंट है, अगर आपको एक क्लाइंट ने काम दिया या बेसिकली आप अपने लिए कोई काम कर रहे हो और आपको अभी ये पता है कि यार ये क्रिएटिविटी आपके दिमाग में आ गई है और यू नो कि यार ये मैं कर सकता हूँ, बट मुझे इसको सीखने में टाइम लगेगा, आप एक बार जरूर किसी ना किसी एक वेबसाइट के ऊपर जाओ और जाके देखो यार ये हो सकता है कहीं ना कहीं इसका आसपास का टेम्पलेट आपको मिल ही जाएगा। और ये आप उसको आराम से उसको डाउनलोड करो अपने पास, वही टेम्पलेट पूरा प्रीसेट्स के बाद। अब मेन क्वेश्चन वहां पर है, कुछ लोग होते हैं वहां पे
टेम्पलेट उठाया, डाउनलोड करा, यूज करा, आगे बढ़ गया, क्लाइंट से पैसे उठाए, अपना काम करा, खत्म। कुछ लोग इसके अंदर अलग भी होते हैं जो बहुत ही डिफर होते हैं, जहाँ पे क्रिएटिविटी की बात आती है। कुछ लोग वैल्यू उस ऐड टे- करते हैं हाँ, मतलब। कुछ लोग उस टेम्पलेट को अच्छे से यूज करते हैं। पहले तो वो सीखते हैं कि यार ये टेम्पलेट बनाने वाले ने बनाया कैसे। एग्जैक्टली मुझे तो पता चले, नेक्स्ट टाइम मुझे इसका टेम्पलेट नहीं उठाना पड़े, मैं खुद बोल सकूं कि यार ये मुझे बनाना आता है, आई एम अ वेरी गुड वीडियो एडिटर, और अब मैं खुद करूंगा और मैं उसके अंदर कुछ और अच्छा वैल्यू ऐड करूंगा। वैल्यू ऐड करूंगा। अच्छा, अब मेरा जो एक नेक्स्ट सवाल है हम्म। वो आपसे ये है कि आप फ्रीलांसिंग की दुनिया में कैसे आए? मुझे अभी यहाँ पे अराउंड 2025 स्टार्ट होने वाले, मुझे 2 साल हो गए हैं 2 साल हो गए। 2022 से। ब्लॉगिंग खत्म करी थी, जब बिल्कुल क्विट करी थी, तो ऑब्वियसली कोई और दिमाग में बात होगी कि यार अब कुछ और करना है, इससे बड़ा करना है, जहाँ से एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी आ जाए और आपको उस काम करने में मज़ा भी आता है। वो काम मुझे कभी अच्छा नहीं लगा, सूट नहीं करा, कि जिसमें मुझे मज़ा नहीं आ रहा हो, मैं फिर भी उसके ऊपर करे जा रहा हूँ, मुझे उसमें मज़ा नहीं आया। ऐसा काम मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है कि मुझे उसमें मज़ा भी आ रहा है, उसमें पैसे बेशक कम भी मिल रहे हो, आई एम ओके विद डैट। तो 2022 की बात है, मैंने प्रीमियर वगैरह के ऊपर आया, जब मैंने एडोबी प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट्स वगैरह, आफ्टर इफेक्ट्स में स्टार्टिंग में बिल्कुल भी यूज़ नहीं करता था। प्रीमियर के ऊपर मेरा इजीली काम हो जाता था और मुझे लगता था हो जाएगा इसमें भी आगे जाके, बट देन मुझे शिफ्ट करना पड़ा जब मैं अपनी कंपनी स्टार्ट करा था, नई चीज़ें सीखनी थी। तो पॉइंट इज, मैंने 6 महीने पहले जॉब करी थी एक कंपनी के अंदर। ठीक है। जब मुझे वीडियो एडिटिंग वगैरह इजीली सब कुछ आ गई थी, प्रीमियर वगैरह मुझे अच्छे से चलाना आ गया था, और सेल्स वगैरह के ऊपर मैं अच्छा खासा अपना हाथ बिठा चुका था। मुझे पता था यार क्लाइंट्स कहाँ से ले सकते हैं इजीली, और कहाँ से हम लोग काम उठा के किस तरह से कर सकते हैं, व्हाट इज द मैनेजमेंट प्रोसेस, वहाँ पे मैं लैग कर रहा था। ठीक है। वो मैनेजमेंट प्रोसेस देखना था और प्रीमियर को और ज़्यादा एडवांस करना था। जितना मैंने सीखा है, ऑब्वियसली हर बंदे को यही लगता है कि यार आपने जो सीखा है ना वो बेस्ट है, बेस्ट इन बेस्ट है, वो दुनिया में उससे अच्छा नहीं है, लेकिन ये गलत है। मैं ये मानता हूँ कि आपने जो सीखा है उससे बेहतरीन भी कोई और कर रहा है, अगर आप उसको देखो तो। आप देख नहीं रहे उसको। तो जब आप अपने से ऊपर वैल्यू के बंदे के साथ जाके बैठते हो या फिर उसके साथ बैठ के काम करते हो, उनसे इंटरेक्ट करते हो, आपको पता लगता है यार ये यहाँ पे खड़ा हुआ है, मुझे लगता था मैं इतना आता है, लेकिन एग्जैक्टली मैं वहां जा सकता हूँ, मुझे उसके लिए और मेहनत करनी पड़ेगी। जब मैंने एक कंपनी ज्वाइन करी, मैंने वहाँ पे आई थिंक सो 5 to 6 मंथ्स जॉब करी, मैंने सेल्स सीखी, मैंने वहाँ के फाउंडर से बहुत सारी चीज़ें सीखी, बहुत अच्छी चीज़ें सीखी कि एक एनवायरनमेंट कैसे बिल्ड करते हैं, विच इज़ अ वेरी मेन थिंग इन द कंपनी। मैंने अपनी काफ़ी सारी दूसरी पॉडकास्ट में भी इसका जिक्र करा है कि जब आप किसी कंपनी में जाके काम करते हो तो आपको इंडस्ट्री का एक्सपोजर मिलता है। बिल्कुल ऐसा ही है। और इंडस्ट्री का एक्सपोजर की जो सही डेफिनेशन वो ये है कि आपको टीम वर्क पता चलता है क्या होता है, एग्जैक्टली आपको कंपनी कल्चर पता चलता है क्या चीज़ होती है, एथिक्स पता चलती है क्या चीज़ होती है, और आपको उन टूल्स के ऊपर अपना हाथ साफ करने को मिलता है जिसका आपको पता है कि शायद आपको नॉर्मल लाइफ में, डे टू डे लाइफ में इजीली एक्सेस ना मिले। प्लस आपको मैनेजमेंट का पता लगता है। हाँ, मैनेजमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आप मैनेज किस तरह से करते हो, रादर देन वो क्लाइंट्स हो या फिर वो आपकी टीम हो। मैनेज दोनों चीजों को करना पड़ता है, या वो आप क्लाइंट्स हो, आप किसी के लिए काम कर रहे हो, या आपकी टीम है। कभी ऐसा हुआ कि तुम्हारे पास कोई बहुत ही ऐसा काम आया हो जो कि तुम्हें लगा हो वीडियो एडिटिंग में कि तुम्हें लगा हो कि यार ये मैं नहीं कर सकता? अब वो देखो, देयर सो मेनी थिंग्स इन दैट ना, हो सकता है। एक्चुअली मेरे पास आया था, मैंने सोचा तो नहीं था बताऊंगा, बट ये हाँ, मेरे पास एक बार एक अडल्ट फिल्म, यू नो एक बार क्लाइंट आया था, उसने बोला था मुझे शूट करना, बट मेरा ज़मीर इस चीज़ को गवारा नहीं करा कि मैं उसको एडिट करूँ, तो मैंने उससे आगे कोई भी बात नहीं करी, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह की भी या किसी हिसाब से भी, कि यार कितने पैसे दोगे, क्या करोगे। लिटरली जब उसने मुझे बोला कि यार ये इस तरह से काम है, मैं चाहूँगा आप कर लो या आपकी कंपनी में कर लो, और ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, अगर एक साइड ऑफ व्यू से देखा जाए तो मैं आज जहाँ पे हूँ उसका 2x या 3x होता, क्योंकि जो पैसे वो दे रहा था, यू नो अबाउट एडल्ट फिल्म वगैरह, बट मैंने फिर भी मना करा इस चीज़ के। ओके। और नॉर्मली मतलब तुम ये बता रहे हो कि अगर इस तरह का जब काम आता है तो उस पर वो नॉर्मल पैसों से डबल ट्रिपल ज्यादा पैसे देने के लिए तैयार होते हैं। एग्जैक्टली, और हमारे बोलने से पहले ऐसा है। ठीक है, मैं सोच रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जो वीडियो देख रहे हैं वो बोलेंगे यार हमें दे दो ये काम करने के नहीं नहीं, अगर ये आपके ज़मीर के ऊपर है मोहित भाई, ऑब्वियसली आई नो ये आपके ऊपर है कि आप इसको किस तरह से, किस वे में लेके जाते हो। क्या आप ये देख रहे हो लालच के हिसाब से कि यार मैं कर लेता हूँ, बाद में माफी मांग लूंगा, ये सब कुछ, तो इस तरह से नहीं होता। आपको अपने काम को भी एक तरीके से लेके चलना है, और हर चीज को एक तरीके से लेके चलना पड़ेगा आपको। व्हाट नाउ फ्रॉम हियर? तुमने एक काम स्टार्ट करा, तुमने जॉब करी, तुमने फ्रीलांसिंग करी, फ्रीलांसिंग के बाद आप क्या कर रहे हो अभी, और आगे क्या करने का इरादा है? ओके, तो मैंने जॉब क्विट करी अपनी, ये बात है 2023 नवंबर की।
1 है। नवंबर की। मेरे अब्बू जो हैं वो जमात में गए हुए थे 4 महीने के लिए, और जब मेरे अब्बू गए थे तो जाने से पहले उनका जो बिज़नेस था, जो अब्बू मेरा बिज़नेस चलाते थे, वो बिल्कुल शटर ऑफ हो गया था, बंद हो गया था। तो मेरे अब्बू 4 महीने की जमात पे गए, तो जाते-जाते वो सिर्फ़ एक ही चीज़ बोल के गए थे कि ये आप 2 हो, मैं हूँ और मेरा बड़ा भाई है, आप दोनों को घर चलाना है, सही है? मैं अभी जा रहा हूँ, 4 महीने बाद आऊँगा, फिर आके देखते हैं हमें आगे क्या करना चाहिए, कैसे चलना है, क्या करना है। अभी जॉब क्विट नहीं करना। और 2 महीने हुए थे अब्बू को गए हुए और मेरी जॉब क्विट हो गई थी। क्योंकि उस टाइम पे मुझे रियलाइज़ हो गया था कि यार अभी अगर मैंने और जॉब इस कंटिन्यू करी, तो या तो फिर मैं अपने आप को रोक रहा हूँ या कोई और वजह है इसकी कि मैं मतलब बहुत ज़्यादा ये समझ लें कि सेफ साइड जाना चाह रहा हूँ। मैं रैट रेस में फँसना चाह रहा हूँ, इस तरह से ही कह सकते हैं। तो मैंने जॉब क्विट करी, फिर मैंने उसी रात में अब्बू को कॉल लगाई और मैंने बोला कि बाबा इस तरह मैंने जॉब छोड़ दी। मेरे अब्बू परेशान हो गए कि क्या मतलब अब क्या करेंगे? पैसे कहाँ से आएँगे? मेन तो पॉइंट यही था कि पैसे कहाँ से आएँगे और घर कैसे चलेगा? ऑब्वियसली जो मेन इश्यू है। तो भाई जॉब कर रहा है, वो कितने कितने टाइम हैंडल करेगा, तुम क्या करोगे, ये सब कुछ। तो मैंने उनको थोड़ा रिलैक्स करा। मैंने उनको बोला आप मुझे 15-20 दिन दें, मैं खुद अपने लिए कुछ सोचता हूँ, वरना मेरे पास 2-3 और अच्छी ऑफ़र्स थी। बिकॉज़ मैं इंडस्ट्री नॉर्म में आ गया था, मैंने कल्चर देख लिया था। काफ़ी सारे लोग जानते थे मुझे कि यार वो आप आ जाओ हमारे पास भी जॉब कर लो, जॉब वगैरह के लिए एप्लीकेशन ठीक दे है। रहे थे। तो मुझे आज भी याद है, मैंने एक बंदे की जॉब भी क्विट करी थी जिसने मुझे 60,000 तक की भी ऑफ़र करी थी ओके। पर मंथ की। उस टाइम पे मेरे लिए वो क्रेज़ी था, क्योंकि मैंने इससे पहले इतने नहीं कमाए थे। ओके। बट मैंने फिर भी उसको क्लोज़ करा और उसके बाद मैंने 15-20 दिन लिए थे अब्बू से। 15-20 दिन के अंदर मैंने अपने 2 बड़े क्लाइंट्स कैच कर लिए थे ओके। और मैंने उनके साथ काफ़ी लंबा काम करा। फिर मैंने अब्बू को रिलैक्स करा, अपनी वालिदा को बताया सबके बारे में कि मैं अब आराम से घर में बैठ के काम कर सकता हूँ। देन माय मदर गिव मी अराउंड 80 टू 90,000 फॉर इन्वेस्टमेंट कि मैं अपना एक सिस्टम ले लूँ अच्छा, जिस पे मैं तरीके से बैठ के काम कर सकूँ। ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह वहीं से सब कुछ स्टार्ट हुआ है। क्योंकि मेरे पास सिस्टम था, बहुत स्लो था। फिर मैंने एक जॉब करना शुरू करी, तो उस टाइम पे मैंने अपना सिस्टम सेल कर दिया था। मैंने एक छोटा-सा लैपटॉप ले लिया, मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है सिस्टम की, ऑब्वियसली, तो मैं क्या करूँगा घर पे रख के? बड़ा भाई भी जॉब पे होता है, कोई और छोटा नहीं है, तो ऑब्वियसली सिस्टम रखे-रखे खराब ही होगा। मैंने बोला सेल कर देते हैं इसको, कोई और चीज़ ले लेता हूँ मैं, एक छोटा-सा टैबलेट या फ़ोन ले लेता हूँ। तो माय मदर गिव मी 80-90,000 और मैंने वहाँ से एक सिस्टम उठाया और फिर मैंने वहाँ से स्टार्ट करा अपना जर्नी को। ओह! वहाँ से मैं डायरेक्टली फिर मैं रुका नहीं। नाइस। उसके बाद आपकी क्या आगे जर्नी रही? उसके बाद आई थिंक सो ये फरवरी की बात है, व्हेन आई मीट यू हुँ। एंड अरबाज़ भाई, जब हम लोगों ने अब साथ में काम स्टार्ट करा था। हम लोगों ने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स करे, काम करा और देन 3 से 4 महीने आई थिंक सो हम लोग साथ थे और उसके हुँ। बाद फिर मैंने अपना एक खुद का ऑफ़िस बिल्ड कर लिया। जब मुझे लगा कि अब मेरे क्लाइंट्स बढ़ रहे हैं, मुझे इस चीज़ को और ज़्यादा एक्सपोज़र देना है, इस चीज़ को और ज़्यादा एक्सपोज़र देना है और ज़्यादा बढ़ाना है और आगे ले जा सकता हूँ। मैंने एक छोटा-सा ऑफ़िस बनाया अपने घर के अंदर ही, अपने रूम में, ड्राइंग रूम में। मैंने एक ठीक ऑफ़िस है। बनाया, वहाँ पे मैंने 2 टेबलें खरीदी और दैट टाइम माय फर्स्ट पर्सन हू जॉइन्ड मी इज़ महमूद। ओके। महमूद ने मुझे जॉइन करा था, काफ़ी टाइम पहले आपके ऑफ़िस में भी था और उसके बाद जब मैंने महमूद को बोला कि यार अब हम लोग ना फ्रीलांसिंग को स्टार्ट कर रहे हैं, आगे बिल्ड करेंगे इसको। ठीक है। तो मैंने बोला तुम्हारे पे 2 चॉइसेस हैं, या तो फिर तुम आगे निकल जाओ, अगर तुम्हें और हुँ। कुछ समझ आ रहा है, अगर स्टिक करना है मेरे साथ तो स्टिक कर जाओ। और हुँ। महमूद स्टिक विद मी और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ है। तो हम लोगों ने 2 टेबल्स ली, हम लोगों ने 2 सेटअप्स लिए हुँ। और हम लोगों ने किसी प्रोफेशनल को हायर नहीं करा। मैंने अपने ही फ्रेंड्स को बोला कि यार अब ये काम है, मैं मार्केट नॉर्म में हूँ, इतने टाइम से मैं ये सारा काम कर रहा हूँ, हम ये सीखते हैं और ये मैं तुम लोगों को सिखाने के लिए तैयार हूँ। वीडियो एडिटिंग मैं सेल्स करता हूँ, मैं क्लाइंट्स क्लोज करता हूँ, हम लोग इसको एक एजेंसी के रूप में लेकर आते हैं। ठीक है। ओके। एंड दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। मैंने फिर 2 महीने आई थिंक सो काम करा अपने घर में ही बैठ के, डेली बेसिस पे वो लोग आते थे और काफ़ी सारे ऑब्वियसली मसले भी होते हैं क्योंकि आप अपने घर के अंदर एक ऑफ़िस बना रहे हो, एक कमरा बना रहे हो, हुँ। आपके नेबर्स को भी बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं, वो सब भी हाँ। आपको कैटर करना पड़ता है। हुँ। फिर मैंने एक ऑफ़िस रेंट आउट कर लिया और अब अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग वहीं पर हैं। वहीं पर हो। हुँ। ओके। और इससे आगे का क्या सफ़र सोचा फिर? यहाँ से कहानी कहाँ जाएगी? इससे आगे ये है कि अभी मुझे और ज़्यादा टीम अपनी बड़ी करनी है। मैं चाह रहा हूँ जितने ज़्यादा फ्रेशर्स मेरे पास आ सकते हैं ना, वो आएँ, मुझसे हुँ। काम सीखें और मेरे साथ ही आगे काम में बढ़ जाएँ। हुँ। मैं किसी भी लड़के को सिर्फ़ एक कॉम्पिटिटिव मार्केट सैलरी पे नहीं रख रहा। मैं ये नहीं चाह रहा कि सारा पैसा मेरी जेब में आ जाए और ऑब्वियसली कि वो लड़का एक काम कर रहा है, उसको जॉब के पैसे मिल रहे हैं और वो जा रहा है। मैं ये चाह रहा हूँ कि एक अच्छा एनवायरनमेंट बिल्ड हो, जहाँ पे हम लोग कराची के लोगों के बेरोज़गारी का मसला हल कर सकें। हुँ। और आई थिंक ये एक बड़ा प्रॉब्लम है जब हम करेंसी की थोड़ी-सी अगर बात करें कि
जब लोग सोचते हैं ना कि यार डॉलर में कमाना है या यूरो में कमाना है, तो सबसे पहला दिमाग उनका ये जाता है कि यार हमें बाहर जाना पड़ेगा। तो आई थिंक इट्स नॉट नेसेसरी अब के टाइम पे। हाँ, और मैंने आपकी भी ये वाली एक रील देखी थी, हाउ हाँ, कैन आई डॉलराइज माई इनकम, तो हाँ, वहां से भी मैंने देखा था कि यार ये हो सकता है इजीली, आराम से ना, हाँ, हाँ, कि हम यहाँ पे बैठे हैं और यहाँ से हम लोग फ्रीलांस काम करें और कंपनीज के साथ काम करें, बिजनेस ओनर, यूट्यूबर्स के साथ काम करें, और हम अपनी करेंसी को अपनी इनकम को डॉलराइज कर लेते हैं या यूरोज में कर लेते हैं, हमारा वहां से मसला सॉल्व हो जाएगा। तो लाइक अभी भी जितने भी लोग हैं ना जो ये सोच रहे होते हैं यार कि मुझे बाहर जाके ये काम करना है, प्रोडक्शन लाइन में जाना है, वीडियो एडिटिंग करनी है, वहाँ पे अच्छे पैसे मिलेंगे, एग्जैक्टली वही चीज वो लोग यहाँ पे भी कर सकते हैं। उनको बस एक राइट पाथवे चाहिए, बस दैट्स द मेन गोल। अभी मैं चाह रहा हूँ कि जितने ज़्यादा फ्रेशर्स आ जाएं उतना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अभी जैसे 9 मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर कंप्लीट हुआ है ना, तो अभी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे लड़के हैं, लोग हैं जिनको पता नहीं है कि एग्जैक्टली अभी मुझे आगे क्या करना है, और या तो फिर वो इंजीनियरिंग के लिए कर रहे हैं या कोई और काम के लिए देख रहे हैं, और उनके पास कोई स्किल नहीं है। अब मुझे आप ये बताएं कि स्किल होना जरूरी है जब आप साथ साथ एजुकेशन कर रहे हो, या फिर आप सिर्फ एजुकेशन करो आज के टाइम पे? आज के टाइम में तो स्किल इज, आई वुड डेफिनेटली गो अबाउट सेइंग कि स्किल जो है ना अभी वो इज टॉप प्रायोरिटी। मतलब इवन एजुकेशन मैं ये इवॉल्व होते हुए देख रहा हूँ इंडस्ट्री वाइज भी मैं इस चीज को ना पूरा इवॉल्व होते हुए देख रहा हूँ कि एजुकेशन सेक्टर भी जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता अब थोड़ा सा अपने आप को सिर्फ बुक की तरफ रहने के बजाय अपने आप को डिप्लॉय दूसरे एरियाज में भी कर रहा है। बिल्कुल आप सही कह रहे हो, एग्जैक्टली यही चीज है। मतलब कि जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ स्टडी को लेकर करो, मैं इसके बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ कि आप स्टडी छोड़ दो या ये कामों में लग जाओ, स्किल सीख लो, सब कुछ, लेकिन मेरा ये पॉइंट है कि आप स्टडी करो, अच्छी बात है, आप बहुत अच्छी स्टडी करो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन साथ में अपना थोड़ा वक्त जो है ना किसी अच्छी स्किल के ऊपर डिप्लॉय करो। एट द एंड जब आपके स्टडी खत्म हो तो आप ऐसे नहीं हो कि यार आपको एक्सपीरियंस चाहिए तो आप यहाँ पे जाओ, यहाँ पे धक्के खाओ, ये सब आपके पास एक्स्ट्रा, ये समझ ले कि बैक हैंड पे, या आप उसको बाद में आके फ्रंट हैंड पे लेकर आ जाए, आपके पास एक ऐसी स्किल अच्छी होनी चाहिए जिसमें आप प्रोफेशनल हो, जो आपको आगे फ्यूचर में आपकी लाइफ में हेल्प करे। आई एग्री। डर लगता है कि एजेंसी बंद हो गई तो क्या होगा? बिल्कुल लगता है ऑब्वियसली, बट ये अलग साइड ऑफ थिंकिंग है कि यार आप ये सोच रहे हो कि सब कुछ बंद हो जाएगा और ये सब कुछ होगा। अगर इस हिसाब से देखा जाए, जैसे मैं आज के टाइम पे भी सोच रहा हूँ, डर तो लगता है ऑब्वियसली, सब इंसानों को लगता है, इंसान ही है, क्या कर सकते हैं, बट अगर इस पॉजिटिव थिंकिंग से देखा जाए कि अब आपको अगले नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपका नेक्स्ट गोल क्या है, अगर उस हिसाब से सोचे तो आपको इन चीजों का इतना सोचना ही नहीं पड़ेगा कि यार ये होने वाला है या हो सकता है, आप ऑलरेडी एक स्टेप आगे हो गए। अगर मेरे हिसाब से तो ये बेस्ट है। ओके, तो अब मुझे ये बताओ कि पीपल हु वांट टू रीच यू आउट, फॉर एग्जांपल, ये तुमने अपने एक सफर तय करा है, और बात यही होती है कि जब आप एक वक्त पे या एक मुकाम पे पहुंच जाते हो तो कुदरती तौर पे आपके दिल में एक बात आती है कि यार मैं जहाँ तक यहाँ पे पहुंचा हूँ ना, आप आई थिंक लोग कहीं ना कहीं इतने वो होते हैं दैट दे वांट टू गिव बैक टू द कम्युनिटी। बिल्कुल ऐसा ही है। तो उनका ये होता है कि नहीं यार, अगर कल को कोई वाकई में जेन्युइनली कोई और अशारिब इतने मुश्किल टाइम से गुजरा हो जैसे मैं गुजरा हूँ, तो अगर वो भी कल को हेल्प मांगने आता है इस तरह का कोई लड़का, तो मैं आई वुड बी विद ओपन आर्म्स में उसको बताऊंगा कि यार ये रास्ता अपनाओ। बिल्कुल। पहली बात तो ये अप्रोचेबल कैसे हो सकते हो, किस तरह से लोग तुम्हें कांटेक्ट कर सकते हैं या तुमसे गाइडेंस ले सकते हैं, थोड़ा सा इस बारे में तुम बता सकते हो? बिल्कुल। अभी जैसे मैंने आपको बताया था मेरी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई थी, मेरी जर्नी यूट्यूब से स्टार्ट हुई थी, तो अभी मैं दोबारा से यूट्यूब चैनल अपने स्टार्ट कर रहा हूँ, जहाँ पे मैं एग्जैक्टली नाम से बता सकते हैं? अशारिब आमिर यूट्यूब चैनल है। अशारिब आमिर, ठीक है, जो मेरा नाम है, अशारिब आमिर से ही यूट्यूब चैनल है, 2020 में स्टार्ट करा था। उसके ऊपर व्लॉग्स वगैरह थे, अब मैं उसको वहां से स्टार्ट करूंगा, दोबारा रिवाइव करूंगा, और अब व्लॉगिंग से स्टार्ट नहीं होगा। अब वो सारी चीजें जो मैंने पिछले 3-4 सालों के अंदर सीखी हैं, जब मैंने व्लॉगिंग खत्म करी थी अपनी, बिल्कुल क्लोज कर दी थी, कि यार अब मैंने ये सारी चीजें सीखी और कैसे आप ग्रो कर सकते हो इस फील्ड के अंदर, कैसे आगे जा सकते हो, और क्या क्या चीजें हैं जिसमें आप अगर गलती ना करो, जो मैंने गलतियां करी, अगर वो गलतियां इन लोगों को पता हो तो उसमें ऑब्वियसली बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा उनके लिए आगे बढ़ने के लिए। मतलब मैं अपने आप को भी रख के बोलता हूँ, मैं जनरली जब स्टूडेंट्स वगैरह मेरे पास आते हैं बोलते हैं कि सर क्या रास्ता तय करें, तो मैं उनको वो पिटफॉल्स बता देता हूँ जो मैंने फेस करे। बिल्कुल। इवन दो मैं एट द सेम टाइम ये समझता हूँ कि हर किसी की अपनी खुद की जर्नी होती है, उनके अपने फेलियर्स होते हैं, वो उनको ओन करने चाहिए, बिकॉज फेलियर्स के बगैर आप कहीं नहीं पहुंच सकते। एग्जैक्टली ऐसे। लेकिन एट द सेम टाइम जहाँ पे आप बहुत बड़े किसी पिटफॉल से अपने आप को बचा सकते हो, जो कि हमें बहुत कॉस्ट करी उस पिटफॉल ने, तो अगर आप बचा सकते हो तो अच्छी बात है, हमारी राय की वजह से अगर आपको हेल्प मिल जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है, आपने भी मेरी काफी बार हेल्प करी है इस चीज के अंदर। जब भी मैं 1-2 जगह पे काफी बार फंसा था, सेल्स के अंदर भी 1-2 दफा फंसा था, और भी काफी सारी चीजों के अंदर मुझे थोड़ा सा इशू आया था, आई रीच आउट टू यू
पर्सनली, और फिर आपने मेरी काफी सारा हेल्प करी थी इसके अंदर। आई थिंक ये हर इंसान के अंदर होना चाहिए कि वो कहीं पे भी पहुंचे तो एटलीस्ट इट बिकम्स मैंडेटरी, आई वुड से एट सम पॉइंट कि आप बिल्कुल ऐसा ही है। दूसरे लोगों की भी हेल्प करना स्टार्ट करो। मुझे बताओ कि लोग तुम्हें कैसे रीच आउट करें? ठीक है, तो YouTube वगैरह के ऊपर तो हम लोग सीख सकते हैं इजीली। मैं भी सिखाने स्टार्ट करने वाला हूँ अभी कुछ टाइम बाद, इंशाल्लाह 1 या 2 महीने के अंदर स्टार्ट कर दूंगा दोबारा से प्रोडक्शन वगैरह और शुरू कर देंगे। बट रीच आउट कैसे करें वो इंस्टाग्राम पे इजीली हो सकता है। इंस्टाग्राम हैंडल आपको YouTube के बायो के अंदर आराम से मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक है। और अभी ये समझ लेते हैं कि अगर एक पॉइंट यहाँ पे चल रहा है यूट्यूब का कि हम मार्केटिंग की बात कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली वही चीज़ आपको इंस्टाग्राम के ऊपर भी मिल रही होगी। वहाँ पे काफ़ी ऐसी सारी चीज़ें हो रही होंगी जो ये समझ लें कि उसके लिए पूरी लॉन्ग यूट्यूब वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं है। वो एक छोटी सी बात है लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा पड़ता है उस इंडस्ट्री के ऊपर, तो आप वो चीज़ वहाँ से ईजिली कैचअप कर सकते हो। और ऑब्वियसली आप कोई गाइडेंस चाहिए या कोई भी चीज़ के अंदर कोई भी इशू हो रहा है तो मैं इंस्टाग्राम के ऊपर अवेलेबल हूँ। हो सही है, ठीक है, दैट्स गुड। ठीक है, कोई अपनी तरफ से मैसेज जो तुम ऑडियंसेस को देना चाहो, कोई बात ऐसी करना चाहो, कोई भी ऐसा मैसेज जो तुम्हारे दिमाग में हो कि यार मैं लोगों को वैसे ही बता दूं कि अगर वो वीडियो एडिटिंग की तरफ अपने आप को करना चाहते हैं तो कोई ऐसा मैसेज में भी या जनरल कोई ऐसा मैसेज जो उनको पता होना चाहिए? ओके, तो अगर 3 चीज़ों की बात करें तो मैं तो कहूँगा कि फर्स्ट इज स्किल सीखो। ठीक है, आप उसके अंदर एडवांस में जाओ, अच्छे से उसको एक्वायर करो, सीखो, एक्नॉलेज करो और देन आप उसको इम्प्लीमेंट कर दो अपना उस फील्ड के ऊपर ना। क्योंकि आप जब तक इम्प्लीमेंट नहीं करोगे ऑब्वियसली उसके अंदर कहीं ना कहीं होल्स आते रहेंगे, इशू होते रहेंगे, ऑब्वियसली आप इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। एग्जैक्टली। और देन अपडेट रखो अपने आप को, फ्यूचर से अपडेट रखो। जस्ट लाइक अभी एआई आ रहा है, काफी सारे लोगों को ऐसा हो रहा है कि यार एआई अभी आया नहीं है, आने वाला है, कुछ टाइम अभी बचा है, बट द थिंग इज अगर आप अपने आप को अपडेट नहीं रखोगे तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री के अंदर आप पीछे रह जाओगे। yes, और हाँ तुम सही कह रहे हो। आई थिंक लोग ना ये सोच रहे हैं कि हम करेंगे, अपडेट करेंगे, वो करने के चक्कर में ना ट्रेन निकल रही है। तो अच्छा, एक लास्ट सा सवाल और और उसके बाद वील टेक दिस टुवर्ड्स क्लोजिंग। एआई का कितना इम्पैक्ट पड़ा है? AI done a very huge impact on market. अच्छा, बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। अब आप ये देख लें कि स्क्रिप्टिंग अगर आपको करनी है बहुत इजीली हो गया, या चैट जीपीटी वगैरह आप यूज कर सकते हैं, और भी काफी सारे ऐसे। और एडिटिंग में, एडिटिंग के अंदर पॉडकास्ट एडिटिंग बहुत इजी हो गया। मतलब ऐसे सारे काफी क्लाइंट्स आते थे, पहले क्या करना पड़ता था, हमें पॉडकास्ट के अंदर कट्स वगैरह लगाने पड़ते थे एक एक करके। अब ऐसा हो गया कि प्रीमियर के अंदर ही ऐसे वर्जन्स हैं कि आप प्रीमियर को बता दो, वो सिंक्रोनाइज कर देगा और पूरा पॉडकास्ट को उसके हिसाब से कटिंग भी कर देगा। अच्छा, ओके, विच इज अराउंड 2 to 5 मिनट थिंग। सो अब तुम मुझे ये बताओ कि ठीक है, ये भी तुमने मुझे बता दिया कि वो ऑटोमेटिकली एआई की वजह से ये हुआ है कि आई थिंक मैं इसको थोड़ा अगर सम अप करूँ तो मुझे बताना इफ इट इज फाइन टू से कि एआई की वजह से एक तो काम बहुत तेजी से, जहाँ पे आप पहले आप एक दिन में 4 क्लाइंट्स का काम निकालते थे, अब आप 20 क्लाइंट्स का भी ना काम निकाल सकते हो। ठीक है। दूसरी बात ये है कि मेरे ख्याल से ऑडियंसेस को डरने की जरूरत नहीं है एआई से, उसको एक्नॉलेज करें, एक्सेप्ट करें, इवॉल्व करें उसके अंदर। मतलब ये कि ये नहीं कि आपने ये सोच लिया कि एक जगह आप हाथ पे हाथ धरे बैठ गए कि नहीं यार एआई आ गया है, अब तो मेरा काम एआई कर देगा तो मैं क्यों करूं। एआई को चलाने वाला भी कोई इंसान ही है। एग्जैक्टली। तो आप अपने आप को अडेप्ट करो कि किसी तरह आप अपने आप को इसमें लाओ कि अगर आपको कोई काम मिल रहा है क्लाइंट का तो आप तेजी से उसको निकालना स्टार्ट करो। राइट, वुड दैट बी सेफ टू से? यस, एग्जैक्टली। ठीक, सही। एआई मैनेजमेंट में भी बहुत फायदा करता है। अगर आपने देखा हो, मैनेजमेंट के अंदर भी काफी सारे आपके काम बहुत इजीली कनेक्ट कर देता है क्लाइंट्स के साथ। आपको आज के दिन में ये काम करना है, सब कुछ आपका, आप 100 पीपल्स की पूरी कंपनी चला रहे हो और आपको उसको मैनेज करना है, आप एक अलग से बंदा हायर कर सकते हो। लेकिन अगर एआई को आपने अडेप्ट करा हुआ है, अपना इम्प्लीमेंट करा हुआ है अपनी कंपनी के ऊपर, तो ऑब्वियसली वो आपका फ्री सब्सक्रिप्शन या फिर थोड़ी सी स्मॉल सब्सक्रिप्शंस के ऊपर आपका काम निकाल के दे सकता है और बहुत इफेक्टिवली होता है। थैंक यू सो मच अशारिब, थैंक यू सो मच। इट वाज लवली हैविंग यू विद अस और आई रियली एम लुकिंग फॉरवर्ड कि तुम्हारे साथ और इस तरह के सेशंस हो। बिल्कुल, तुम और बहुत सारी नॉलेज लेके आओ और बहुत कुछ ऑडियंसेस को बताओ, बिकॉज दे आर ऑलवेज लुकिंग फॉरवर्ड टू इट कि वो मजीद अपने आप को किस तरह, इवन एज बिकॉज वीडियो एडिटिंग इटसेल्फ इज अ ह्यूज फील्ड। ठीक है, नॉट जस्ट वीडियो एडिटिंग, से सिनेमेटोग्राफी हो गई, प्रोडक्शन हो गई, स्टोरी टेलिंग हो गई, ऑल ऑफ दीज थिंग्स गो हैंड इन हैंड। तो मैं ये डेफिनेटली चाहूंगा कि तुम ऑडियंसेस को और जो है वो बताओ, एजुकेट करो कि हाउ कैन वी डू दिस, एंड वेरी बेस्ट ऑफ लक विद योर अपकमिंग यूट्यूब चैनल एंड योर इंस्टाग्राम। थैंक यू सो मच मोहित भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे बुलाया यहाँ पे, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।